रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद कि आप तमाम ही लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल व करम से बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं नमाज के हवाले से एक अहम मसला आपको बताने जा रहा हूँ। मुसलमान होने के नाते हमें ऐसे मसलों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक नमाजी के लिए नमाज के मसलों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं जानता है तो हो सकता है कि कोई ऐसा रुकन वो अदा करता हो जो नमाज को बातिल कर रहा होता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम रुकू, सजदा, नमाज में जो भी अरकान करते हैं उसके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है कि नमाज में रुकू कैसे होना चाहिए, नमाज में सजदा कैसे होना चाहिए, सजदे की सूरत में हमारी पेशानी और हमारे नाक किस तरह से ज़मीन से लगे रहने चाहिए। ये तमाम बातों की जानकारी एक नमाजी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और ऐसी बात है जिसकी जानिब नमाजी की तवज्जो नहीं जाती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर सजदे की हालत में दोनों पांव जमीन से उठे रहे या सिर्फ उंगलियों का सिरा जमीन से लगा रहा और उनका पेट जमीन से नहीं लगा तो नमाज होगी या फिर नहीं होगी। बहुत ऐसे नमाजी हैं जब वो सजदे में जाते हैं तो उनके दोनों पांव पीछे से जमीन से उठ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में उनकी नमाज होती भी है या फिर उनकी नमाज नहीं होती है। और अगर इसी तरह से वो सजदा करते हैं तो उनके लिए नमाज का दोहराना ज़रूरी है या फिर अगर वो नहीं दोहराते हैं तो उनके लिए शरीयत का क्या हुक्म है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, पूरी वजाहत के साथ आपको बताने जा रहा हूँ कि जो लोग इस तरह सजदा में जाते हैं और उनके पांव जमीन से उठ जाते हैं उनकी नमाज होती है या फिर नहीं होती है। सजदे में जाने के बाद पांव किस तरह से रहना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपको तफसील से बताने जा रहा हूँ। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर सजदा में दोनों पांव जमीन से उठे रहे या सिर्फ उंगलियों के सिरे जमीन से लगे और किसी उंगली का पेट जमीन से नहीं लगा तो उस सूरत में नमाज बिल्कुल ही नहीं होगी। आपने समाअत किया कि अगर दोनों पांव जमीन से उठ जाएं या सिर्फ सिरा लगे, उंगली का पेट जमीन से न लगे तो उस सूरत में नमाज बिल्कुल ही नहीं होती है। और अगर एक या दो उंगलियों के पेट जमीन से लगे और अक्सर के पेट जमीन से नहीं लगे तो उस सूरत में नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी। ऐसी नमाज को दोहराना उसके लिए ज़रूरी होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस शरीफ में आता है कि सजदे में फर्ज है कि कम अज कम पाँव की एक उंगली का पेट जमीन पर लगा हुआ हो और हर पाँव की अक्सर उंगलियों का पेट जमीन पर जमा होना वाजिब है। जब उंगलियों के पेट जमीन पर जमा होना वाजिब है और अगर आपके पांव उठ जाते हैं तो यकीनन वाजिब तर्क होता है और वाजिब को तर्क करने की वजह से आपकी नमाज ख़त्म हो जाती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अल्लामा सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान तहरीर फरमाते हैं कि पेशानी का ज़मीन पर जमना सजदा की हकीकत है और पाँव की एक उंगली का पेट ज़मीन से लगना शर्त है। तो अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि दोनों पांव जमीन से उठे रहे तो नमाज नहीं होगी, बल्कि सिर्फ उंगली की नोक जमीन से लगी जब भी उसकी नमाज नहीं होगी। तो जमीन से उंगली का नोक लगना जरूरी नहीं है, बल्कि जमीन से उंगली का पेट लगना जरूरी है। बहुत से लोग इस मसला से नावाकिफ हैं, गाफिल हैं। तो प्यारे इस्लामी भाई, अगर आप इस तरह सजदा करते हैं कि सजदा करते समय आपके पांव जमीन को छोड़ देते हैं या फिर जमीन से तो आपके पांव लगते हैं लेकिन उंगली सिर्फ उंगली का नोक लगता है, इस तरह से
تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. انگلی کا پیٹ اس طرح سے لگنا آپ کے لیے ضروری ہوگا. تو آج سے اگر آپ کے اندر اس طرح کی غلطی ہے تو اسے سدھار لانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی نماز مکمل طریقے سے ہو سکے.